चकदर्रा में उन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरा रास्ता रोका। दीर में मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं था, खामखा में रोका। जी आपको ले जाने आए हैं, क्यों ले जा रहे हो? और भाई आपके बाप की हुकूमत है। तो उधर लोग बढ़ गए, उन्होंने आके मुझे छुड़ाया। फिर मैंने कच्चे का रास्ता अपनाया, स्कूटर मिल गया, मोटरसाइकिल भी नहीं था, वो स्कूटर पे निकल गया। स्कूटर वाला ले गया, वहाँ पे अकेला था, ना मोबाइल थी मेरे पास। फिर एक कोई आदमी मिला और उसको मैंने जब चेहरा दिखाया तो उसके मोबाइल से अपने साथियों से रब्ता किया। फिर कहीं से गाड़ी आ गई। फिर जो है मेरा मोबाइल 3 दिन जो है वो गायब रहा। अच्छा। तो भाई अपनी फ़ौज की तारीफ़ करूं तो ये पाँव पड़ने वाली बात है। अगर मैंने बाजवा की तारीफ़ की हो या ये न कहा हो कि खान ने उसको मीर जाफ़र बोला है तो गलत है, खान ने 1000 दफ़ा दुरुस्त कहा है, तो तब आप हम पे इल्ज़ाम लगाते। अपनी फ़ौज 6 लाख की फ़ौज को मैं बाजवा की वजह से जो है गाली दूं या बुरा भला कहूं, ये मेरी फ़ौज है, हमारा फ़ख्र है। और इनके शोहदा जो हैं तो ये खान की बात है। तो लिहाजा जो भगोड़े हैं, जो बाहर बैठे हैं और कौम, मुल्क, मिल्लत और रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा नौजवान जो हैं, नौजवान नस्ल और PTI के बिलखसूस इन लोगों को पहचानें, इनसे अपने आप को डिस्टेंस करें। हम और फ़ौज और मुल्क और ये तमाम रियासत हमने इकट्ठे चलना है। जंग में, नफ़रत में हमारा कोई मुस्तक़बिल नहीं है। लोगों को सहारा चाहिए। हम क्या इमरान खान के तो हम पाँव की धूल ही नहीं है। लोगों को सहारा चाहिए, उनकी उम्मीद बंधी है। वो चाहते हैं कि किसी के साथ चल निकले, कोई उनको हम नवा मिले, कोई रहबर हो, कोई रास्ता दिखाएं। तो वो मोहब्बत इसी वजह से ज़्यादा बड़ी है। खान होता तो आप देखते हैं कि फिर ये जो आज हमारे लिए निकले हैं या खान के लिए, ये भी खान की तोफ़ेल है। खान खुद होता तो फिर आप देखें एक खलकत आती। लोग जो मोहब्बत कर रहे हैं इसकी वजह ये है कि सबके दिलों में ये है कि हमने यही करना है जो शेर अफजल कर रहा है। तो लिहाजा वो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वो मेरा हाथ, पाँव और मेरे बाजू बने हुए हैं। आप उनकी मोहब्बत देखें ना, किस तरीके से जुनून से वो मुझसे लिपटते थे, मुझसे हाथ मिलाते हैं। वरना क्या मेरी औकात है? तो कोई नहीं होता है, क्या खौफ है? हमने बचाना था, कन्वेंशन में, क्वाड कन्वेंशन पे पहुंचना था। फिर रात हमने यूं जाग के गुजारी, क्या सोए हैं, किस चीज़ पे सोते। फिर कहीं पे ट्रकों में बैठा, तो ट्रकों में जनाब अली कहीं सफ़र किया, तो कहीं पर चेक पोस्ट होता था तो गाड़ी से उतर के पैदल 2-2 मील चले जाते थे ताकि वो कच्चे से हम चेक पोस्ट क्रॉस कर लें। अच्छा। क्या तक गिरफ्तार करेंगे, पर्चा बाद में देंगे। बाद में तो उन्होंने वैसे ही कर दिए हैं। तो लिहाजा आज मैंने अदालत से रजू कर लिया है, लेकिन इंशाअल्लाह जब कन्वेंशन होंगे तब गिरफ्तारी नहीं दूंगा। कन्वेंशन के बाद बेशक गिरफ्तार करें। नौशहरा से निकले चकदरा पर आपको गिरफ्तार किया गया। पूरे मुल्क में खबर फैली कि शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आप बाहर निकल आए थे और वहाँ से एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे। कल हमने देखा कि आप एक ज़बरदस्त एंट्री आपने बाइक पर मारी। ये मशवरे कौन दे रहे हैं आप लोगों को? मशवरे क्या मतलब, सारी उम्र जो है चोरों, डाकुओं, दहशतगर्दों, कातिलों, ठगों, इन्हीं के केसेस फाइट करते हुए गुजारी है। या कभी डिफेंस के वकील हैं तो कभी प्रोसिक्यूशन के वकील हुआ करते थे। तो ये गुर तो हमने पुलिस से सीखे हैं, इन लोगों से सीखे हैं। जहाँ तक चकदर्रा में उन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरा रास्ता रोका। दीर में मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं था, खामखा में रोका। जी आपको ले जाने आए हैं, क्यों ले जा रहे हो? और भाई आपके बाप की हुकूमत है। तो उधर लोग बढ़ गए, उन्होंने आके मुझे छुड़ाया। फिर मैंने कच्चे का रास्ता अपनाया, स्कूटर मिल गया, मोटरसाइकिल भी नहीं था, वो स्कूटर पे निकल गया। स्कूटर वाला ले गया, वहाँ पे अकेला था, ना मोबाइल थी मेरे पास। फिर एक कोई आदमी मिला और उसको मैंने जब चेहरा दिखाया तो उसके मोबाइल से अपने साथियों से रब्ता किया। फिर कहीं से गाड़ी आ गई। फिर जो है मेरा मोबाइल 3 दिन जो है वो गायब रहा। अच्छा। मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, मेरे गार्ड के पास मेरी रकम होती। ट्वीट्स कौन कर रहे थे? मैंने चूँकि ऐसे हालात के लिए अपनी एक टीम रखी हुई है ताकि इमरजेंसी में हम उनको व्हाट्सएप के ज़रिए आगाह कर सके। मैं ट्वीट लिखता था और फिर उनको भेजता था तो वो मेरे अकाउंट पे अपलोड करते थे।
शेर अफजल मरवत साहब, आपने कहा कि आप पहाड़ों में भी भागे, रात आपने पहाड़ के अंदर गुजारी और खाना पीना कौन आपको प्रोवाइड कर रहा था? किस तरीके से पूरी रात ठंडी फजाओं में आपने गुजारी? हमें खाना तो किसी ने नहीं दिया। मैं भी था, गुलजफर खान भी थे जो बाजावड़ के मैंने थे। हमने पहाड़ों में और खेतों में बाकी काफ़ी घंटे गुजारे। और मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कन्वेंशन से पहले पकड़ा जाऊँ, वरना बड़ा आसान था। थाने में खा रहे होते तो वो सुबह के 5:30 बजे जो है कहीं मुझे रास्ता मिला तो फिर मैं पहाड़ों से नीचे उतरा हूँ। अच्छा, आपने पहाड़ों में 5 से 6 घंटे गुजारे? सुबह के 5:30 बजे, शाम के 6 बजे से लेकर अगले यानी 12 घंटे तकरीबन गुजारे। तो वहाँ पर मैसूर बैठे हुए थे? हाँ, हम मैसूर थे क्योंकि रोड नज़दीक थे, लाइट देखते थे कहाँ से, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ सारे उस रास्ते को जो है सर्च कर रही थी। और आप छुपे हुए थे वहाँ पे? हाँ, आप ये कह सकते हैं हम छुपे हुए। तो उसके बाद फिर जब आपको रेस्क्यू किया गया, किसके घर मुंतकिल हुए और रात भर सोए भी थे या फिर यही खौफ था कि पुलिस आएगी अरेस्ट कर लेगी? ना खौफ तो कोई नहीं होता है, क्या खौफ है। हमने बचाना था, कन्वेंशन क्वाड कन्वेंशन पे पहुंचना था। फिर रात हमने यूं जाग के गुजारी, क्या सोए हैं, किस चीज़ पे सोते। फिर कहीं पे ट्रकों में बैठा तो ट्रकों में जनाब अली कहीं सफ़र किया तो कहीं पर चेक पोस्ट होता था तो गाड़ी से उतर के पैदल 2-2 मील चले जाते थे ताकि वो कच्चे से हम चेक पोस्ट क्रॉस कर लें। फिर हर जगह पे 2-3 जगहों पे मैं ट्रेस हो गया तो पुलिस पीछे भाग जाती थी। फिर कभी गलियों में, कभी मार्केटों में छुप जाते थे। वो बड़ा पाजवड़ा और दीर मलाखंड की पुलिस ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। अब आगे क्या कर रहे हैं? पंजाब में भी इसी तरह चकमे देते रहेंगे, बाइक पे एंट्रियाँ मारते रहेंगे? कन्वेंशन करेंगे, इंसान के बच्चे होंगे तो हमें अपना काम करने देंगे, और नहीं करने देंगे तो गिरफ्तार कर लें। कन्वेंशन हम ज़रूर करेंगे, कन्वेंशन आने तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। इतनी हिकमत है। हो सकता है हमारी हिकमत किसी ज़हीन के आगे मान पड़ जाए, लेकिन कन्वेंशन हम करेंगे और कर रहे हैं। इतने लोग निकाल पाएंगे जितने के पीके में निकालें? इंशाल्लाह ज़्यादा निकलेंगे। पंजाब में मेरे कहने पे मैंने अपील की थी, रैलीज की, आप लोगों ने देखी होगी। कल लाहौर में रैली हुई है, कराची में हुई है, दो मुख्तलिफ। अब हम और अपीलें करेंगे। मेरे कन्वेंशन के साथ साथ हो सकता है तब तक शेड्यूल भी आ जाए। तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज भी एक्टिव हो गई हैं गुजरात में और दूसरे इलाकों में, वो भी कन्वेंशन कर रहे हैं। जी, बस वो ही एक्टिव हुए हैं। आवाम तो उनको दूरबीन में भी नज़र नहीं आए। क्वाड में तशरीफ़ लाए थे ना हज़रत बिलावल भुट्टो, तो आवाम कहीं मिले उसको। सारी रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल की, करोड़ों के फंड भी, पैसे भी लगाए, कहाँ से खाली गाड़ियाँ खड़ी की ताकि मैदान जो है भर जाए। लेकिन आपने देखा, कल हमने ऐसे मनाजिर देखे जब खान साहब बाहर आते थे रोडों पर तो हर तरफ से लोग ही लोग होते थे। खान साहब की नज़र से आपको इस वक्त लोग देख रहे हैं, प्रोटोकॉल तो ऐसे दे रहे हैं इस तरह इमरान खान बाहर निकल आए। लोगों को सहारा चाहिए। हम क्या इमरान खान के तो हम पाँव की दूर ही नहीं है। लोगों को सहारा चाहिए, उनकी उम्मीद बंदी है। वो चाहते हैं कि किसी के साथ चल निकलें, कोई उनको हम नवा मिले, कोई रहबर हो, कोई रास्ता दिखाएं। तो वो मोहब्बत इसी वजह से ज़्यादा बढ़ी है। खान होता तो आप देखते हैं कि फिर ये जो आज हमारे लिए निकले हैं या खान के लिए, ये भी खान की तोफेल है। खान खुद होता तो फिर आप देखिए एक खलकत आती। लोग जो मोहब्बत कर रहे हैं इसकी वजह ये है कि सबके दिलों में ये है कि हमने यही करना है जो शेर अफजल कर रहा है। तो लिहाजा वो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वो मेरा हाथ पाँव और मेरे बाजू बने हुए हैं। आप उनकी मोहब्बत देखें ना, किस तरीके से जुनून से वो मुझसे लिपटते थे, मुझसे हाथ मिलाते हैं, वरना क्या मेरी औकात है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान या पीटीआई आपको यूज़ कर रही है और कुछ अरसे बाद आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगी। आपके मुखालिफिन इस वक्त ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बात सुने ना जी, वो टिश्यू पेपर का वक्त आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे कोई मकासद ही नहीं है। मेरा तो मकसद यही है खान बाहर आ जाए और कानून की हुक्मरानी हो, बस ये मिल जाए। बाकी पार्टी अपने पास रखें, मुझे क्या चाहिए। इस्तीफा दे देंगे आप? बिल्कुल, मैंने खान को कहा है और बबांगे दाल कहा है, जिस दिन खान वापस आएगा हुकूमत बनेगी, मैं कतई इस चीज़ में नहीं रहूँगा। मैं अपनी साबिक़ा ज़िंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। मैं आई डोंट वांट टू स्टे
ایز اے پولیٹیشین. الیکشن نہیں لڑ رہے آپ؟ میرا خیال ہے کہ شاید میں الیکشن نہ لڑوں, کیونکہ اگر میں الیکشن لڑوں گا تو شاید یہ لوگ سوچیں گے کہ میں سیٹ کے لیے یا ٹکٹ کے لیے خان کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ کبھی میرا مقصد ہی نہیں ہے, اور نہ مجھے کوئی ٹکٹ یا سیٹیں جو ہیں وہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سوچیں کہ ہماری دلچسپی ان چیزوں سے ہیں. میری کوئی دلچسپی سیاست سے, ٹکٹوں سے, الیکشنوں سے نہیں ہے. خان نے کہا تھا آپ نے لڑنا ہے, میں ابھی جاؤں گا, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کاز یہ الیکشنوں سے اور سیٹوں سے اور ان انٹرسٹ سے بالا ہو. تو میں اسے کہوں گا کہ میں آپ کی پارٹی کا کمپین چلاؤں گا, میں آپ مجھے امیدوار بنائیں گے, میں اپنا کمپین چلانے میں لگ جاؤں گا. تو لہٰذا میری ذاتی دلچسپی یہ ہے, اور اس تاثر کو بھی میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھے کہ وکیل شاید اپنے ٹکٹوں کے پیچھے, خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آخری سوال, آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا, نہ آپ کے ساتھ کوئی سیلفی لیتا تھا, نہ شیر افضل خان مروت کے نام سے کوئی واقف تھا. آج آپ کے نام سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ورلڈ وائڈ آپ کو لوگ جانتے ہیں, لوگ سیلفیز لیتے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اس فیم کو. آج سے 6 ماہ قبل کوئی پرویز خٹک کو بھی اس طرح نہیں جانتا تھا, کوئی محمود خان کو بھی اس طرح نہیں جانتا تھا, ان تمام لوٹوں کو بھی کوئی اس طرح نہیں جانتا تھا جو خان کے ساتھ پورے تمطراق کے ساتھ پھرا کرتے تھے. اور آج سے 6 ماہ قبل 9 مئی سے قبل کوئی شیر افضل خان کو بھی اس طرح نہیں جانتا تھا. لیکن اللہ کا فضل ہے, ان کی شناخت اور میری شناخت کا فرق یہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ سیلفیاں نکالتے ہیں. مجھے نہ سیلفیوں کا شوق ہے, نہ لیڈر بننے کا شوق ہے. بتا دیا آپ کو کہ تمام قسم کے انٹرسٹ سے بالا تر ہے ہمارا یہ کاز. یہ اتنا چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک ٹکٹ کی خواہش پہ میں اپنے آپ کو جو ہے اپنی دلچسپی ظاہر کروں. یہ میرا کاز یا خان کا کاز ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارا کاز ہے پاکستان اور پاکستان کے آنے والی مستقبل, ان کے لیے رول آف لا, ان کے لیے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. تو یہ چھوٹی چیزوں پہ میں کیوں کمپرومائز کروں؟ آخر میں ان بگوڑوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف, پاکستانی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہر جلسے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہر جلسے میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, اور اس کا بھی کسی نے بدبخت نے یہ جواب دیا کہ جناب آپ گوڈوں پڑ گئے یا پاؤں پڑ گئے. تو بھائی اپنی فوج کی تعریف کروں تو یہ پاؤں پڑنے والی بات ہے. اگر میں نے باجوہ کی تعریف کی ہو یا یہ نہ کہا ہو کہ خان نے اس کو میر جعفر بولا ہے تو غلط ہے, خان نے 1000 دفعہ درست کہا ہے, تو تب آپ ہم پہ الزام لگاتے. اپنی فوج 6 لاکھ کی فوج کو میں باجوہ کی وجہ سے جو ہے گالی دوں یا برا بلا کہوں, یہ میری فوج ہے, ہمارا فخر ہے, اور ان کے شہداء جو ہیں تو یہ خان کی بات ہے. تو لہذا جو بگوڑے ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں اور قوم, ملک, ملت اور ریاست اور فوج کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں, میں صرف یہی کہوں گا نوجوان جو ہیں, نوجوان نسل اور پی ٹی آئی کی بالخصوص, ان لوگوں کو پہچانیں, ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں. ہم اور فوج اور ملک اور یہ تمام ریاست, ہم نے اکٹھے چلنا ہے. جنگ میں, نفرت میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان.